Hello everyone and welcome to the channel Political Panna. Today we are going to discuss political thinkers. राजनीतिक विचारक के विषय में पढ़े तो आज हम पढ़ने वाले हैं किस बारे में, प्लेटो के विषय में, जो कि आज हमारा पार्ट 3 रहने वाला है। क्या रहने वाला है स्टूडेंट? पार्ट 3 के विषय में आज हम डिस्कस कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो पार्ट 3। ठीक है, इसके बाद में हम बता दें इनका जन्म जो हुआ था 428 में हुआ था, हमने पढ़ा था। ठीक है, ये 81 वर्ष जिए थे कौन? प्लेटो। ठीक है, और हमने समझा था 81 वर्ष के अंदर इन्होंने जो है 40 साल तक इन्होंने अपनी एकेडमी चलाई, जब मैंने आपको बताया था वही एकेडमी जिसके अंदर इन्होंने बताया था कि मैथ को बहुत ज़्यादा इन्होंने नेसेसरी बताया, बहुत ज़्यादा मतलब अनिवार्य बताया। ठीक है ना, इनकी एकेडमी में कोई भी यदि एडमिशन लेता था, एंट्रेंस एग्जाम जिस तरह से आज के ज़माने में होता है, तो उस तरह से एंट्रेंस एग्ज़ाम उनकी एकेडमी में एंट्री करने के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था वो कैसा बेस्ड हुआ करता था? मैथ पर बेस्ड हुआ करता था। ठीक है, यानी कि मैथ भी एक उसमें ऑप्शन हुआ करता था और सब्जेक्ट के अलावा जो नेसेसरी था। ठीक है ना, एकदम कह सकते हैं कंपलसरी था। ठीक है, तो वर्तमान समय की जो आपने देखा ना, किसी भी एग्ज़ाम को हम क्रैक करते हैं तो उसमें क्या होता है कि उनकी क्या बोलते हैं एप्टीट्यूड वगैरह पता करने के लिए यही चीज़ के अंदर इंक्लूड की जाती है, सब्जेक्ट मैथ का सब्जेक्ट के अंदर इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा इसके बाद में जो इन्होंने बाकी जो वर्ष जो इनके 80 वर्ष बचे थे, 40 वर्ष बचे थे, 81 वर्ष तक टोटल जिए थे ये, तो 40 वर्ष में इन्होंने एक द लॉज नाम की बुक लिखी थी, मैंने आपको बताया था। और काफ़ी इन्होंने एक आइडियल स्टेट आदर्श राज्य की इन्होंने संकल्पना दी थी और उसको इन्होंने प्रैक्टिकली जो है व्यवहार में लाने की कोशिश की थी। और इन्होंने अपना एक मित्र था नियोकोलस, पता नहीं नियोकोलस नहीं, नियोन समथिंग करके, दियोन ऐसे कुछ करके नाम था उनका, उनकी सहायता से इन्होंने वहाँ पर अपना जो प्रैक्टिकली जो इनका वो था जो इनका कॉन्सेप्ट था आइडियल स्टेट का, इन्होंने वहाँ पे कंप्लीट किया। काफ़ी लोग इन्होंने हेल्प की अपने, और इन्होंने एक बुक लिखी थी द रिपब्लिक, मैंने आपको बताया था। द रिपब्लिक के अंदर इन्होंने कई सारे क्या बताऊँगी, करीब 6 इन्होंने कैरेक्टर्स के अंदर रोल प्ले किए, तो उसको हम बताएंगे एक बार। देखिए वो रोल प्लेयर करने वाली द रिपब्लिक के अंदर बुक जो ने लिखी थी उसमें कौन कौन थे। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ा था सुकरात थे, जो इनकी कौन थे? टीचर थे सुकरात। देखिए एक बार, सुकरात। ठीक है, सेकंड में सुकरात के एक फ्रेंड थे जिनका नाम का था सेफालॉस। ठीक, उसके बाद में सेफालॉस का एक बेटा था जिसका नाम था पोलीमार्कस। देखिए एक बार, क्या नाम था? पोलीमार्कस। क्या नाम था स्टूडेंट? पोलीमार्कस था। उसके बाद में एक और था जिसका नाम था थ्रेसीमैकस। क्या नाम था? थ्रेसीमैकस। क्या नाम था? थ्रेसीमैकस था। थ्रेसीमैकस था, ये सोफिस्ट परंपरा का था। ठीक है, और पोलीमार्कस जो था सेफोलोस का बेटा था। उसके बाद में कौन था? एंडीमेटस, जिसको हम लिख के बता रही हूँ मैं आपको, एंडीमेटस था। तो एंडीमेटस कौन था? ये प्लेटो का सौतेला भाई था। जो प्लेटो था जिन्होंने बुक लिखी थी, प्लेटो, देखिए यहाँ पी बना दे रही हूँ, लिखा नहीं जा रहा है, यहाँ पे स्क्रीन छोटी है। प्लेटो, तो ये कौन था? प्लेटो का, यहाँ पी बना दे रही हूँ, प्लेटो का सौतेला भाई। ठीक है, प्लेटो का सौतेला भाई था, सौतेला भाई। ठीक, सौतेला भाई था प्लेटो का एंडीमेटस। उसके बाद में सब एंडीमेटस के बाद में थे देखिए एक बार, ग्लूकॉन। देखिए एक बार, ग्लोकन। ठीक, ये ग्लोकन थे, ये भी क्या थे? सौतेले भाई थे प्लेटो के। और प्लेटो को देखिए कितने भाई हो गए सौतेले, यानी कि 2, यानी कि एंडीमेटस और ग्लोकन। देखिए एक बार, एंडीमेटस और ग्लोकन कौन है? एंडीमेटस और ग्लोकन कौन है? सौतेले भाई हैं किसके? प्लेटो को। ठीक, ये दोनों भाई हैं एक दूसरे के, ये दोनों रियल हैं लेकिन प्लेटो को क्या है? सौतेले हैं। ठीक है, और सुकरात जो कौन थे? टीचर थे, ये किसके? प्लेटो के, हमने पढ़ा। और सुकरात के जो फ्रेंड थे, ये फ्रेंड थे सेफलोस। ठीक, उसके बाद में सेफलोस के जो बेटे थे उनका नाम क्या था? पोलीमार्कस। मैंने यहाँ पे लिख दिया सन। ठीक है, पोलीमार्कस क्या थे? सेफलोस के बेटे थे। उसके बाद में थ्रेसीमैकस जो थे, ये कौन थे? स्पेसियस रिटोरिक। ठीक, यानी कि ये स्पेशलिस्ट क्या करते थे? बयानबाजी क्या करते थे ये जो थे थ्रेसीमैकस। ये क्या थे? रोल प्लेयर थे, करीब 1 2 3 4 5 6 जो थे रोल प्लेयर थे। किसके अंदर? हमने पढ़ा द रिपब्लिक के अंदर। एक बार दोबारा बता दूँगी, सुकरात, सेफोलोस, पोलीमार्कस, थ्रेसीमैकस, एंडीमेटस और ग्लूकॉन, ये 6 लोग क्या थे? ये हमने पढ़ा, 6 लोग थे द रिपब्लिक के अंदर कैरेक्टर थे। आगे हम पढ़ेंगे इनके विषय में कुछ और नॉलेजेबल चीज़ें जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। देखिए, परंपरावादी सिद्धांत के विषय में लिखा हुआ है कि परंपरावादी
जो सिद्धांत है वो क्या कहा करते थे, और वैसा सिद्धांत इन्होंने क्या खंडन किया है, प्लेटो ने क्या खंडन किया है वो देखिए। परंपरावादी विचारधारा जो थी उसके मुताबिक ये था कि परंपरावादी सिद्धांत में ये था कि उन्होंने कहा कि जो न्याय है, व्हाट इज़ द मीन ऑफ जस्टिस, जस्टिस किसे कहते हैं, इन्होंने बोला कि न्याय जो है सत्य बोलना है। क्या है? सत्य बोलना। कर्ज चुकाने में निहित, यानी कि जो हम कर्जा चुकाते हैं और सत्य बोलते हैं, यही क्या है? न्याय है। यानी कि जब हम हर जगह सत्य बोलेंगे तो हमें क्या होगा, ना ही हम क्या होंगे, ऋणी होंगे, यानी कि किसी का कर्जा लेकर के बैठेंगे, और ना ही हम, यानी कि हमने किसी के दौर पे ली एग्जाम्पल के तौर पे, तो हम बोलेंगे हाँ भाई इस बंदे के दौर पे हमारे पास है। या फिर यदि उसने हमें उधार दिया है तो हम उसके दौर पे, उसके टाइम से पहले हम क्या कर देंगे, उसको रिटर्न कर देंगे, इससे वो भी खुश हो जाएगा। अगले बार हमें जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो 2 के 4 देने को तैयार हो जाएगा। तो क्या है? सत्य का ही सारा खेल है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे कही है। ये कैसा विचार है? ये परंपरावादी विचार है। ठीक है, लिखा हुआ है न्याय प्रत्येक मनुष्य को वह देने में है जो उसके लिए उचित है। शत्रु के साथ शत्रुता और मित्र के साथ मित्रता करना ही न्याय है। ये बात क्या है? ये परंपरावादी विचारक जो हुए हैं उन्होंने ये अपनी थिंकिंग जो है पेश की है इस बुक के अंदर। ठीक है, जैसे के साथ तैसा व्यवहार करना, ये बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा व्यवहार हो जाता है और बुरे लोगों के साथ अच्छा। ठीक, तो इसलिए बुरों के साथ अच्छा ना हो और अच्छों के साथ बुरा ना हो, तो इसलिए जैसे के साथ तैसा होना चाहिए। आगे लिखा प्लेटो द्वारा खंडन। इसमें देखिए इन्होंने क्या खंडन किया है, अपनी जो हम कह सकते हैं, इन्होंने अपने क्रॉस में क्या कहा है, परंपरावादी सिद्धांत में कहा है। देखिए थोड़ा सा मैं और जूम कर लेती हूँ, रुक जाइए। देखिए लिखा हुआ न्याय को कला नहीं कहा जा सकता है। कला तो एक ब्राह्य वस्तु है। ब्राह्य वस्तु मतलब जो कि नेचुरल है, जबकि न्याय जो है आत्मा का गुण है। मतलब कहते हैं ना कि सामने वाला बंदा, उसको चाहे कितने ही मार लो पीट लो, उसको सत्य नहीं बोलना है तो नहीं बोलना है, क्योंकि उसकी जो आत्मा है, उसका अंदर का जो ज़मीर है वो क्या है? मरा हुआ है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे कही गई है कि न्याय जो है आत्मा का गुण है। बहुत से लोग की आत्मा मरी होती है, उनको यही नहीं पता होता गलत हम किसी के साथ कर रहे हैं, किसी के साथ सही कर रहे हैं। उनको ये भी नहीं पता होता है कि हम जिसके साथ गलत कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये हमारे आगे ना जाए, इसलिए हम सही इसके साथ करें, है ना। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा होता है कि उनके साथ में गलत भी होता है, वो उस चीज़ से निश्चिंत रहें। ठीक है, तो लिखा हुआ है आत्मा का गुण है, मन की प्रवृत्ति है, अंतर्मन की एक वस्तु है। ये नहीं है क्या है? इंटरनल चीज़ है, जो कि कहते हैं ना सामने वाले का ज़मीर मरा हुआ है, किसी को नज़र तो नहीं आता, वो क्या चीज़ है? उसके बिहेवियर से चीज़ झलकती है। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है कि वो इंटरनल चीज़ है। किसको कहा गया? ज़मीर को कहा गया है, अपनी अंतर आत्मा को कहा गया है। आगे लिखा हुआ इन्होंने जो सेकंड जो इन्होंने अपनी थॉट दी है, उसमें लिखा हुआ शत्रु तथा मित्र के आधार पर न्याय का व्यवहार करना कठिन है। मतलब हम शत्रु के साथ शत्रु तरह से व्यवहार करें और मित्र के साथ मित्रता का व्यवहार करें, ये व्यवहार करना कठिन है। ये किसने बात बोली है? प्लेटो ने बोली। लिखा हुआ है, इन्होंने आगे अपना स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि कभी कभी कोई व्यक्ति बाहर से तो मित्रता का ढोंग करता है। बिल्कुल सच, ये मेरे साथ भी हुआ है। मित्रता का ढोंग करता है पर वास्तव में शत्रुता का भाव रखता है। वो दिखेगा तो इंसान को लोलो पोचो करेगा, अरे भाई मैं तो भैया भाई इसके लिए हूँ सब कुछ। हमें दिखेगा सामने वाला बंदा जो है बड़ा ही अच्छा है, लेकिन वो अंदर से आपके साथ क्या छल कपट खेल रहा है, उसके मन के अंदर आपके मर्डर की चीज़ें चल रही है, वो तो आपके मर्डर तक करने को तैयार है। और आप सोच रहे हो कि अरे हम तो उसके साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, हमने इसको अपने घर से सब कुछ कराया, पैसा दिलाया, सब कुछ कराया, है ना। लेकिन उस पैसे का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसका ज़मीर मरा हुआ है, क्योंकि उसकी आत्मा क्या है? मरी हुई है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि हम इस बात को आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाएंगे कि सामने वाला बंदा क्या है, हमारा फ्रेंड है या फिर हमारा कौन है? दुश्मन। ये आइडेंटिफिकेशन कर पाना मुश्किल है। और किसने आइडेंटिफिकेशन कर ली तो वही इंसान जो है मित्रता के साथ मित्रता व्यवहार कर पाएगा और शत्रुता के साथ शत्रुता वाला। लेकिन ये कुछ जान पाना बहुत कठिन है। बड़े बड़े एक्सपीरियंस होल्डर मैंने देखेंगे लाइफ में धोखे उठाते हुए। और जो इंसान किसी को चीट करता है और वो ये सोचे कि मुझे कभी चीटिंग नहीं होगी, तो वो कहते हैं ना हर ज़ेर के ऊपर एक ज़बर है, तो वो चीज़ है। बस आज के लिए बस इतना ही। तो टेक केयर, बाय बाय।